अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और ऐसे नहीं चलेगा का ईद स्पेशल प्रोग्राम आज आपके लिए। तमाम मेहमानों को बहुत खुशामदीद। जितने लोग हमें देख रहे हैं, बोल न्यूज़ देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा देख रहे हैं, हमारी जानिब से, पूरी टीम की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। अच्छा नाज़रीन, ईद उल अज़हा होती क्या है, जिसको हम कहते हैं बड़ी ईद या पंजाबी से कहते हैं बड़ी ईद। बेसिकली ईद उल अज़हा का मतलब होता है कुर्बानी, सेक्रीफाइस या फिर एहसास। अगर हम कह दें, ये टर्म बड़ी फिट बैठती है, लेकिन बहुत माजरत के साथ कहूँगी कि हम बहुत से त्यौहार मनाते हैं, बहुत सी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं एतकाद की हद तक, ईमान की हद तक, लेकिन हम उनके लफ्ज़ी मायनों पर पूरे नहीं उतरते। यानी हम उन पे अमल करने से कासिर दिखाई देते हैं, लेकिन ईद मनाएंगे, कपड़े पहनेंगे, ज्वेलरी पहनेंगे, मेकअप करेंगे, खाने खाएंगे, खाबे खाएंगे, लेकिन हम उसकी गहराई में जाके ये महसूस नहीं करेंगे कि ये मकसद क्या था, क्यों ईद उल अज़हा हम मनाते हैं, आखिर क्यों, ये कुर्बानी थी क्या, ये इम्तिहान था क्या। बाप बेटे की वो जो कुर्बानी थी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, खुशनुदी के लिए, उसके बाद ये जो ट्रेंड सेट हुआ, आखिर ईद उल अज़हा है क्या। अच्छा, ईद उल अज़हा के हवाले से मैं अक्सर ये सोच रही होती हूँ कि हम ईद उल अज़हा में भी क्या करते हैं जी, कि गरीबों के लिए बेसिकली एक तो कुर्बानी है कि एक प्यारी सी चीज़ आपकी जो आपने कुर्बान करनी, खा वो बकरा है, खा वो गाय है, कोई भी जानवर है, लेकिन हम क्या करते हैं कि एहसास ना होना इस बात से बाकायदा, आप समझेंगे मेरी बात को, कि हम चांद रात जो होती है ईद उल अज़हा से पहले, चांद रात पे जाते हैं मवेशी मंडी में, महंगे दामों मिल रहा है, सस्ते दामों मिल रहा है, बकरा ख़रीदा, गाय ख़रीदी, बैल ख़रीदा, कुर्बान कर दिया। आपकी अटैचमेंट या आपके सेंटिमेंट्स या इमोशंस अटैच हो सकेंगे उस जानवर के साथ जो ईद पर कुर्बान होने से ठीक 24 घंटे पहले आपके पास आया, कभी भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा ईद उल अज़हा को महसूस करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप जानवर को लें, उसे अपने बच्चे की तरह पालें, उसके खाने का ख्याल रखें, उससे प्यार करें, आपके इमोशंस अटैच हों। उसके बाद जब उसकी गर्दन पे छुरी फेरी जाएगी तो जो आंसू हैं, हज़ारों कतार रोने का सिलसिला थमेगा नहीं अगले दिन तक। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हम ईद पर जो गोश्त हम कुर्बानी देते हैं, जो गोश्त होता है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सॉरी टू से, अल्लाह का दिया बहुत कुछ होता है, लेकिन भरे हुए नहीं होते, नीयतें नहीं भरती हैं कि अपने अपने फ्रीज़र भर लिए जाते हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जिन लोगों को पूरा साल गोश्त नहीं मिला, वो जो गोश्त है वो उन लोगों को दें। आप तो पूरा साल खाते रहते हैं माशाल्लाह, आप और भी खाते रहेंगे, उनको देंगे तो मज़ीद आपको मिलेगा। अच्छा, ये जो ईद उल अज़हा है, मुझे ज़्यादा यकीन जानिए जितनी भी मैंने ईदें देखी अब तक, सबसे ज़्यादा महसूस हुई कि हाँ वाकई ईद उल अज़हा का मतलब क्या है, कुर्बानी होती क्या है, एहसास होता क्या है, किसी के लिए सोचना होता क्या है। क्यों? क्योंकि कश्मीर में जो हुआ, हमने देखा कि रवायती भारत ने जो किया, अपने आइन के साथ जो किया, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी, आइन को काला कर दिया, अपने आइन का, अपनी जमहूरियत का मुंह काला कर दिया और कश्मीर के साथ जुल्म किया। उस पर हो क्या रहा है कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने, वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ने, उनकी भारतीय इस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी गंदी एजेंसियों ने सोची समझी साजिश के तहत आइन के साथ जो किया, उसके बाद उन्होंने आइन के साथ ये करने के बाद उन्होंने कश्मीरियों की गर्दन पर रख के छुरी चलाई। और एहसास कौन कर रहा है यहाँ पे? पाकिस्तान। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे तारुफ करवाती हूँ। ईद की बातें भी होंगी, लेकिन ईद के हवाले से हम कश्मीर को नहीं बोलेंगे, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी वाज़ेह पैगाम दिया कि इस ईद पर हम कश्मीर को याद रखेंगे, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की